रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस का जो भारतीय रेल के दूसरे कर्मचारियों को जो पटरी पे काम करते हैं उन्हें रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मिलता है और सिग्नल एंड टेलीकॉम विभाग के कर्मचारियों को रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस नहीं मिलता है। इसलिए ये डिमांड है कि उन्हें भी मिले। तपन चौधरी, राष्ट्रीय महामंत्री इस संगठन का, ऑल इंडिया रेलवे सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन स्टाफ एसोसिएशन। क्या मुख्य मांगे हैं जो आज दिन सबसे पहली मांग है कि यहाँ रेलवे के सिग्नल एंड टेलीकॉम विभाग के कर्मचारी उपस्थित हुए हैं पूरे भारत से, और उनकी जो प्रमुख डिमांड है कि रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस का जो भारतीय रेल के दूसरे कर्मचारियों को जो पटरी पे काम करते हैं उन्हें रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मिलता है और सिग्नल एंड टेलीकॉम विभाग के कर्मचारियों को रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस नहीं मिलता है। इसलिए ये डिमांड है कि उन्हें भी मिले। इस पर तो पहले से भी कदम उठाने की बात कर रही थी। जी, इस पर काफ़ी 2014 से जब हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उस समय हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस समय स्वर्गीय हो गए हैं 17 तारीख को, उन्होंने भी पत्र लिखा था और उसमें ये लिखा था कि जिस तरह अहिल्या राम अवतार का प्रतीक्षा कर रही थी वैसे ही सिग्नल एंड टेलीकॉम विभाग के कर्मचारी भी रामावतार के रूप में नरेंद्र मोदी जी का प्रतीक्षा कर रहे हैं। शायद वो इस पर उनका असर होगा, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री जी के आदेश के उपरांत भी रेल मंत्रालय ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। रामावतार तो हो चुका है, लेकिन मांगे अभी भी अधूरी हैं। ऐसा क्यों? मांगे अभी भी अधूरी है। यही एक दुर्भाग्य है कि अभी तक हमें ये लगा था कि ये शायद ये पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है। तो आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? जिस तरह से अभी हमारे पूरे देश के आह्वान पर हमारे सारे भारत के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इस तरह से हम आगे भी अपना जो लड़ाई है इस मुद्दे पर जारी रखेंगे। जैसे जैसे समय के हिसाब से आदेश आते जाएंगे हम उसे करते जाएंगे। एसएनटी विभाग की दुर्दशा के समस्या के समाधान के लिए तत्पर रहते थे, जरूरी उसी तरह हम सभी को एकजुट होकर के रहना है, उनके सपनों को साकार करके। ऐसा है कि जिस तरह से और भी डिपार्टमेंट की रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मिल रहा है, रेल मंत्रालय उस पर काम तो कर रही है लेकिन उसकी गति बहुत धीमी है। आशा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार इस पर भी ध्यान जरूर दिया जाएगा और जल्द ही इसका निर्णय किया जाएगा। क्या कुछ भी नजर आ रही है? विभाग की जो जिस तरह से प्रत्येक महीने एक हमारे आदमी का देहांत हो जाता है, रन ओवर होकर कटकर मर जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि इसको मद्देनजर रखते हुए उन्हें रिस्क एंड हाई रिस्क जोन में रखकर रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस का भुगतान तत्काल किया जाए। जो भी ऑफिसर है सभी को मेमोरेंडम आपकी समस्या को। मैं देश की जनता को यही अपील करना चाहूँगा कि जो भारतीय रेल जो एक आपकी गति है, आपका लाइफ लाइन है, उसको आप उस पर पूरा भरोसा रखें। हम उनके अपेक्षाओं पर पूरा खरा उतरेंगे, हम उनकी किसी भी चीज़ पर ढिलाई नहीं बरतेंगे, लेकिन हमारी जो व्यथाएं हैं हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से वो सरकार तक जाएं, रेल मंत्रालय तक जाए और उस पर भी विचार किया जाए। आपने वेतन की भी बात की है, क्या वेतन में कितना इजाफा करने वाले हैं? जिस तरह से हमारा एक सबसे निम्न वर्ग का कर्मचारी जो हमारे ग्रुप डी में आता है उसकी भी पढ़ाई 10वीं और ITI के साथ होता है, तो हम चाहते हैं कि उसकी थोड़ी सी बढ़ोतरी हो और वो उसके हायर ग्रेड पे में उसे भर्ती किया जाए। और जिस तरह से क्वालिफिकेशन के हिसाब से और भी कर्मचारियों की नियुक्ति होती है, इसी तरह के सिग्नल एंड टेलीकॉम विभाग में भी उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उनका वेतनमान निर्धारित किया जाए।